शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 5 भाग 1। बुरी आदतें छोड़ें, अच्छी आदतें शुरू करें। आदत से बचना। स्पष्ट रूप से धूम्रपान करना, शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना, कानून तोड़ना, स्वच्छंद संभोग करना, धोखा देना, चुगली करना, उंगली के नाखून कुतरना व ज्यादा भोजन करना, ये सभी आदतें कभी ना लगाना बेहतर है, क्योंकि समूचे अमेरिका में परवाह करने वाले माता पिता एवं जिम्मेदार नागरिक इन मामलों के प्रति चिंतित हैं। तो आइए हम इन विनाशकारी आदतों से बचाव में मददगार कुछ दिशा निर्देशों पर गौर करें। बे सिटी टेक्सास में बे सिटी स्वतंत्र स्कूल जनपद के पाठ्यक्रम निदेशक सैम मैग्लिटो ने ये टिप्पणी की कि यदि शिखर पर मिलेंगे के सिद्धांत 5वीं या 6ठी कक्षा के स्तर पर पढ़ाए जाएं, तो फिर यौन शिक्षा, नशीली दवाओं संबंधी शिक्षा एवं स्वास्थ्य और व्यवसाय संबंधी शिक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। ये काफी भारी वक्तव्य है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर मैग्लिटो एक पिता के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहे थे, जिनकी बेटी इस दर्शन को पढ़ चुकी थी, और वो एक स्कूल व्यवस्थापक के रूप में अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे थे, जहाँ ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था। वो महसूस करते हैं कि पहला कदम हमारे नवयुवकों को स्पष्ट मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ सदाचार के लाभ को समझाना है, और इस तरह से ये समस्याओं का सामना करना तथा विनाशकारी आदतों को उनके शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना होगा। स्वाभाविक रूप से मैं इससे सहमत हूँ। UCLA के डॉक्टर फॉरेस्ट टीनन के अनुसार बुरी आदतों से, विशेषकर नशीली दवाओं से बचाव का दूसरा कदम बच्चों के नितंब पर थप्पड़ मारकर उन्हें चर्च ले जाना है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि बहुत से उदारवादी नागरिक चिल्ला पड़ेंगे कि बच्चे पर अपना हाथ उठाना पुरातनवादी है। तथापि मनोवैज्ञानिक सामान्य रूप से सहमत हैं कि जब बच्चा समझ लेता है कि उसके कार्यों के प्रति उसे जिम्मेदार ठहराया जाने वाला है, तो उन कार्यों की कहीं ज्यादा परवाह करने लगता है। डॉक्टर टीनेंट ने जर्मनी में GI लोगों में नशीली दवाओं की समस्या का व्यापक अध्ययन किया, जहां पर अमेरिका में वियतनाम के बाद सबसे बड़ी ड्रग समस्या थी। उन्होंने पाया कि जहां तक नशीली दवाओं के प्रयोग का संबंध था, केवल 2 चीजें निश्चित रूप से इस मामले में निरोधक का काम करती थी। पहली थी बच्चे को 15 वर्ष का होने की अवस्था तक कम से कम 50 बार चर्च ले जाना। दूसरी थी जब भी अवसर की मांग हो तो बच्चे को नियमित रूप से हल्के चपत लगाना। बाइबल में ये साफ तौर पर लिखा है कि यदि आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक जेम्स डॉब्सन इस बात को गहराई से महसूस करते हैं कि बच्चे को अनुशासन के माध्यम से प्यार भरा आश्वासन दिए बिना जीवन में उतर जाने की आज्ञा दे देना सबसे अधिक विनाशकारी है। अनुशासन बच्चे को आश्वस्त करता है कि वो सार्थक है और आप उसे प्यार करते हैं, इसलिए इस आचरण के प्रति जो उसके अपने हित में नहीं है, आप उसे अनुशासित करते हैं। कदम नंबर 3 उदाहरण प्रस्तुत करना है। जब मैं एक युवा पिता था तो मेरी माँ मुझसे बार बार कहती थी, बेटा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने के बजाय तुम्हारे करने पर अधिक ध्यान देते हैं। उन माता पिता को जो अपने बच्चों की बहुत परवाह करते हैं, उन्हें उचित मिसाल पेश करनी चाहिए कि वे शराब न पिएं, धूम्रपान न करें, नशीली दवाओं का प्रयोग न करें या अनैतिक ढंग से ना जिएं। इस बात के साफ सबूत हैं कि यदि माता पिता धूम्रपान करते हैं, व शराब पीते हैं, तो बच्चों द्वारा उनका उदाहरण अपनाने की काफी संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ माता पिता अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा देने वाली गोली खाकर करते हैं। इसके बाद अपनी नसों को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं। दिन में कुछ एस्पिरिन खाते हैं। रात के खाने से पहले कॉकटेल व सोने से पहले नाइट कैप लेते हैं। और जब उन्हें बच्चे देख लेते हैं नशीली दवाओं का सेवन करते हुए, तो वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्यों और कैसे उनके बच्चे, जिनके पास सब कुछ है, इस तरह की चीज की लत लगा लेते हैं। चौथा कदम मिथ्या प्रचार से लड़ना है। तंबाकू और शराब उद्योग अपने प्रचार अभियानों में निसंदेह सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाले व सर्वाधिक कल्पनाशील उद्योग हैं। बियर वाले लोग अपनी बियर को टेलीविजन पर अत्यंत प्रभावपूर्ण व्यापारिक प्रचार करके बेचते हैं। वे खास तौर से किसी खिलाड़ी की शख्सियत को अपनी बियर को घर घर बिकवाने के लिए प्रयोग करने में सिद्धहस्त होते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से जानते हैं कि युवा वर्ग खिलाड़ियों में समरूपता देखता है। आखिरकार वे लोग इसका बेहद प्रचार करते हैं और
अगर वे सोचते हैं कि ये सब ठीक है और मजेदार है, तो स्पष्ट रूप से ये है। शराब उद्योग शानदार जीने के ढंग और विशेष योग्यता वाले व्यक्ति के माध्यम से उत्पाद बेचते हुए अपने सुझाव को कि आप मर्यादित मात्रा में शराब पिएं पवित्रता से समायोजित कर लेते हैं। सिगरेट के विज्ञापन इस बात पर जोर देते हुए कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप फैशनेबल भीड़ के हिस्से हैं और परिष्कृत हैं, पौरुष एवं नारीत्व के विचार को बेचते हैं। ये मिथ्या प्रचार इतना प्रभावपूर्ण होता है तथा इतनी बार दोहराया जाता है कि बहुत से बच्चे 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही धूम्रपान करके देखने का निश्चय कर लेते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इन्हीं प्रचार तकनीकों की कृपा से नवयुवकों में शराब पीने की लत पिछले 5 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। प्रचार में सच्चाई। मैं मानता हूं कि हमें नाटकीय ढंग में सच्चाई के साथ इस मिथ्या प्रचार से लड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या कभी आपने किसी बूढ़ी महिला को उसके होठों के बीच झूलती हुई सिगरेट के साथ देखा है, जब तक कि वो इसे हटाकर कई बार खांस न ले? अथवा क्या आपने किसी बूढ़े आदमी को निकोटीन के दाग वाली उंगलियों से मुंह में सिगरेट लगाते देखा है? इससे आगे, क्या कभी उसके कपड़ों पर झड़ती हुई राख को देखा है? इस मुहावरे के बारे में सोचें। उस लड़की को चूमना जिसने कि एक सिगरेट पी है, ऐसा ही है जैसे कि एस्ट्रे को चाटना। अब जबकि आप इसके बारे में सोच चुके हैं, क्या धूम्रपान आपकी यौन संबंधी इच्छा और परिष्कार को बढ़ाता है अथवा इसे घटाता है? साथ ही लड़कियां ये जान ले कि इस बात के अकाट्य प्रमाण है कि सिगरेट पीने से आपकी त्वचा रूखी और समय से पहले झुर्रीदार हो जाती है। अंकल सैम आग में घी डालते हुए, मेरा मानना है कि हम फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग को आग की संज्ञा दे सकते हैं। तंबाकू पैदा करने वाले किसानों को लाखों डॉलर का फसल अनुदान हेतु अंशदान देते हैं। फिर लाखों डॉलर इस बात को सिद्ध करने पर खर्च किए जाते हैं कि धूम्रपान से कैंसर व हृदय रोग होते हैं। फिर अंकल सैम वो सैकड़ों लाख डॉलर कैंसर के उपचार हेतु सहायता के लिए खर्च करते हैं, जिसके कारण के लिए उन्होंने सबसे पहले मदद की थी। इसलिए अंकल सैम बहुत दबाव के साथ उस उत्पाद की बिक्री से लड़ने के लिए अतिरिक्त डॉलर खर्च करना चाहेंगे, जिसे वे अनुदान से बढ़ावा देते हैं। जाहिर है मैं इसे बड़े संयमित शब्दों में कहता हूं, परंतु किसी को ये व्याख्या करते हुए सुनना कि हमें क्यों तंबाकू उगाने में सहयोग करना चाहिए, फिर प्रचार को प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर सिगरेट पीने से हुए कैंसर, जिसे हमारे टैक्स समर्थित डॉलर पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि इससे कैंसर होता है, से लड़ने के लिए कैंसर के शोध व उपचार के लिए अंशदान करना चाहिए। बड़ा हास्यास्पद लगता है। बच्चों को अपने लिए खुद देखने दें। बुरी आदतों से बचाव की दिशा में 5वां कदम बच्चों को फील्ड दौरे पर ले जाना है और उन्हें धूम्रपान, मदिरापान व नशीली दवाओं के सेवन का परिणाम देखने देना है। मेरा सुझाव है कि आप उस मरीज को देखने जाएं जिसे एम्फाइज्मा या फेफड़ों का कैंसर हो और अपने बच्चे को साथ ले जाएं। उसे उस व्यक्ति, बेहतर है यदि उसे आप जानते हो, उसे बात करने का मौका दें जो एम्फाइज्मा अथवा फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है, तथा बच्चे को उनके द्वारा सांस लेने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुनने दें। स्वीकार करने के लिए ये बहुत कठिन है, परंतु याद रखें, इस रोग के शिकार व्यक्ति ने एक सिगरेट से शुरुआत की थी। यह आपके बच्चे को तस्वीर का दूसरा रुख देखने का अवसर प्रदान करता है जो सिगरेट के विज्ञापन नहीं दिखाते। कैंसर का शिकार कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट के विज्ञापन से प्रभावित हुआ था, आपको बताएगा कि कैंसर में कोई आकर्षण, परिष्कार, यौन इच्छा, स्वाद या तनाव का कम होना नहीं है। ये सख्त बात है शायद, परंतु कभी कभी हमें बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि बुरी आदतों के मामले में आपको कीमत अदा करनी ही पड़ती है। आप इन फील्ड दौरों में बच्चों की उपस्थिति में धूम्रपान करने वालों से बातचीत करके इस बात को और प्रभावी बना सकते हैं। धूम्रपान करने वालों से पूछें कि वे जो कुछ अब जानते हैं उसके बाद क्या वे फिर धूम्रपान करना शुरू कर देंगे। बहुमत में लोग स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि वे अब कभी भी इस गलती को नहीं दोहराएंगे। कुछ विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धूम्रपान करना, शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना, ज्यादा भोजन करना, विवाह पूर्व संभोग में लिप्त होना आदि ये सब भावात्मक निश्चय हैं, तर्क पर आधारित निश्चय नहीं हैं। अधिकतर मामलों में नवयुवाओं को स्वीकृति के लिए एक भावात्मक जरूरत थी जिसके बारे में उन्होंने महसूस किया कि ये काम या आदतें उसे प्रदान कर देंगी। यही कारण है कि माता पिता व बच्चे में प्यार और खुली बातचीत इतनी महत्वपूर्ण है। ये भी कारण है कि मैं आपसे शिखर पर मिलेंगे के सिद्धांतों को और साथ ही डॉक्टर जेम्स डॉब्सन की 2 पुस्तकों को, जिनका उल्लेख मैंने खंड 2 से पहले किया है,
गले लगाने का आग्रह करूंगा। जब आपका बच्चा, आप भी अपने आप को स्वीकार और अनुमोदित यानी पसंद कर लेते हैं, आपकी स्वस्थ छवि, तो उसे दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। इसके अतिरिक्त जब हमारे ध्येय पूरी तरह से परिभाषित होते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि विनाशकारी आदतें इन ध्येयों तक पहुंचने की हमारी संभावनाओं को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं और हम उस भविष्य के साथ जिसकी हमने ध्यानपूर्वक योजना बनाई थी, खिलवाड़ करने से पहले बहुत बार सोच विचार करते हैं। यदि आप या आपके बच्चे जवान हैं और सामाजिक उत्सव में शराब पी लेते हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि घटिया किस्म की शराब की दुकानों पर जाएं, गटर में देखें और जो आप देखते हैं उसे याद रखें। निश्चय करें कि यदि ऐसा आपके साथ ना होने की 16 में एक हिस्सा उम्मीद है तो भी क्या आप ये जोखिम उठाना चाहेंगे? फिर कुछ AA सभाओं में जाएं। आप जीवन के हर क्षेत्र से ऐसे बुद्धिमान व निपुण लोगों को देखकर चकित रह जाएंगे जिन्होंने सोचा था कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप अल्कोहल को, जो कि उतनी ही हानि रहित, उतनी ही परिष्कृत और उतना ही आनंददायक दिखता है जितना कि उसके विज्ञापन दिखाते हैं, दूसरी नजर से देखने लगेंगे। जब आप अल्कोहल के आदी व्यक्तियों को उनकी कहानियां बताते हुए सुने तो याद रखें कि उनमें से हर एक ने एक ड्रिंक से शुरुआत की थी। याद रखें कि इस वर्ष 25,000 से अधिक लोग हमारे हाईवेज यानी कि राजमार्गों पर शराब पिए हुए लोगों द्वारा, जिन्होंने कि मूल रूप से एक ड्रिंक से शुरुआत की थी, मार डाले जाएंगे। उन आंकड़ों में कोई फर्क नहीं होता और शराब पीने में कोई फर्क नहीं होता। अपने बच्चों को शराब की आदत के शिकार लोगों से पूछने दें कि उनमें से कितनों ने शराबी होने की योजना बनाई थी। मेरा मानना है कि इसका मर्यादित प्रभाव होगा। कोई नवयुवक जो नशीली दवाओं के आदी व्यक्ति को नशे की वापसी के लक्षणों से लड़ते हुए, चीखते हुए सुनता है और उन चीजों के जन्म स्थान के बारे में सरल सा जवाब सुनता है तो उसकी जिज्ञासा बहुत हद तक शांत हो जाती है। मेरा मानना है कि अपने बच्चों को किसी न्यायाधीश की अदालत में ले जाना, जहां पर वो किसी 14 वर्षीय आकर्षक लड़के या लड़की को उन चोरियों के लिए जो उन्होंने नशीली दवाएं खरीदने के लिए की थीं, या ये सिद्ध करने की कोशिश में कि वे चूजे नहीं हैं, एक रोमांच हासिल करने के लिए की थी, सुधार गृह भेजने की सजा सुनाता है, काफी हद तक उसकी जिज्ञासा को शांत कर देगा। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इनमें से कुछ कदमों का उठाना काफी कठोर है, पर जिसे आप प्यार करते हैं हो सकता है कि उसका भविष्य दांव पर लगा हो। ये गंभीर है। विनाशकारी आदतों को तोड़ना। आइए अब देखें कि आप विनाशकारी आदतों, चाहे वो मोटापा हो, आदतन देरी से पहुंचना हो, अश्लील भाषा का प्रयोग करना हो, धूम्रपान करना हो, जल्दी गुस्सा आना हो, समलैंगिकता, मद्यपान, स्वच्छंद संभोग आदि हो, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली व सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये निश्चय करना है कि ये आप और केवल आप ही कर सकते हैं। आपके पक्ष से इतनी प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रणाली विशेष प्रभावी नहीं होगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपसे इस बारे में बात करता है तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि आप शुरू कर देंगे, परंतु वे प्रयास ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। याद रखिए, आप सामान्यतः किसी दूसरे के लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। बहुत बार आपने जहां से प्रयास शुरू किए थे उससे भी आप और पीछे पहुंच जाते हैं। इससे अच्छा था कि अपने उस आदत को, जिसे आप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, छोड़ने की कोशिश ना की होती। वजन घटाना और फिर बढ़ा लेना इसकी अच्छी मिसाल है। अतः पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निश्चय करना है कि अब आप किसी भी विनाशकारी आदत के और अधिक गुलाम नहीं रहने वाले हैं। निश्चय कीजिए कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं और आप अपने जीवन में चीजें करना चाहते हैं, बजाय इसके कि चीजें आपके जीवन के साथ हो जाएं या घट जाएं।